हेलो गाइस, आज हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, राष्ट्रपति की शक्तियाँ, पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है, इसके पहले वाले टॉपिक में हमने राष्ट्रपति को पूरा क्लियर कर दिया है, या उसके विषय में जो भी लर्न करना है उसको लर्न कर लिया है। आगे इसको पढ़ लेते हैं, राष्ट्रपति की शक्तियाँ। राष्ट्रपति की कई प्रकार से शक्तियाँ हैं, जैसे हो गई कार्यपालिका संबंधी शक्ति, विधायी शक्ति, वित्तीय संबंधी शक्ति, ठीक है, आपातकालीन शक्तियाँ और वीटो पावर की शक्तियाँ। आज उसी के बारे में देखते हैं, लेट्स लर्न। पहला, कार्यपालिका संबंधी शक्तियाँ। ये क्या है कि हमने आपको बताया है ना कि कार्यपालिका सरकार में व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ठीक है, तो जो कार्यपालिका संबंधी शक्तियाँ हैं, यहाँ पे कि जो विधेयक है उसके विषय में हम लोग मतलब कैसे कैसे क्या क्या इसकी शक्तियाँ हैं उसको हम लोग लर्न करते हैं। कार्यपालिका संबंधी शक्तियाँ, जो राष्ट्रपति हैं, राष्ट्रपति जी अपनी शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री व मंत्रिपरिषद की सहायता से करते हैं, आर्टिकल 74। ठीक है, आगे देखते हैं। दूसरा, भारत सरकार के सभी शासन संबंधी कार्य राष्ट्रपति के नाम पर प्रधानमंत्री जी करते हैं, आर्टिकल 75। ये दोनों आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, 74 और 75। भारत सरकार के सभी शासन संबंधी कार्य राष्ट्रपति के नाम पर किए जाते हैं, आर्टिकल 77, क्योंकि वो देश का राष्ट्राध्यक्ष होता है। ठीक है, तो भारत सरकार के सभी शासन संबंधी कार्य राष्ट्रपति के नाम पर प्रधानमंत्री जी करते हैं, आर्टिकल 77 के अनुसार। आगे, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं तथा उनके परामर्श से अन्य मंत्रियों की भी नियुक्ति करते हैं। प्रधानमंत्री जी का नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति जी। और प्रधानमंत्री की सलाह लेकर वो जो प्रधानमंत्री जी हैं वो एक सूची तैयार करते हैं, तो जो सूची तैयार करते हैं उसी के अकॉर्डिंग राष्ट्रपति अन्य मंत्रियों की भी नियुक्ति करते हैं। याद रखिएगा, प्रधानमंत्री का निर्वाचन नहीं होता है, नियुक्ति होता है। राज्यपाल का निर्वाचन नहीं होता है, नियुक्ति होता है। ठीक है, आगे जैसे मान लीजिए एग्जाम में ये आ जाए कि प्रधानमंत्री का निर्वाचन कौन करता है, तो उनका निर्वाचन नहीं होता है, उनकी नियुक्ति होती है। उसी प्रकार राज्यपाल का निर्वाचन नहीं होता है, उनकी भी नियुक्ति होती है। कुछ पदाधिकारी ऐसे हैं जिनका निर्वाचन नहीं बल्कि नियुक्ति होती है। ठीक है, तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं तथा उनके परामर्श से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं। आगे देखते हैं, आर्टिकल 75 के तहत ये कहा गया है। आगे, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाने वाले पदाधिकारी, इनको देख लेते हैं। राष्ट्रपति जी किनको नियुक्त करते हैं? प्रधानमंत्री एवं अन्य मंत्रियों की नियुक्ति, महान्यायवादी की नियुक्ति, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, राज्यपाल, उपराज्यपाल एवं प्रशासक, वित्त आयोग, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य, मुख्य निर्वाचन आयोग एवं निर्वाचन आयोग के अन्य सदस्य आदि। ठीक है, ये कुछ मुख्य हैं जो हमने लिखे हैं। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति जी द्वारा की जा सकती है, लेकिन यहाँ पे एक अपवाद है, राष्ट्रपति जी अपने स्वविवेक के आधार पर भी काम कर सकते हैं। ये भी उनकी एक प्रकार से शक्ति ही है, उनकी शक्तियाँ में आती है। कैसे? जैसे मान लीजिए प्रधानमंत्री किसे बनाया जाता है? जो बहुमत, लोकसभा के बहुमत दल के नेता को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त करते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जैसे किसी को विशेष बहुमत या बहुमत ना मिले, बराबर की कंडीशन में हो, तो उस स्थिति में राष्ट्रपति स्वविवेक से काम करके जिसको चाहें उनको प्रधानमंत्री बना सकते हैं। ठीक है, ऐसे व्यक्ति को जिनको वो समझते हैं कि इनको लोकसभा में मतलब ये अपना पारित कर लेंगे बहुमत, ऐसे व्यक्ति को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त कर देते हैं। लेकिन होता क्या है कि उन्हें 6 माह के अंदर लोकसभा की सदस्यता या लोकसभा में अपना बहुमत सिद्ध करना होता है। ठीक है, इस प्रकार से राष्ट्रपति अपने स्वविवेक का भी प्रयोग कर सकते हैं। आगे, वित्तीय शक्तियाँ मतलब पैसे से संबंधित शक्तियाँ। ठीक है, ये क्या है राष्ट्रपति के पास? कौन कौन सी?
117 आर्टिकल 117 के अनुसार धन विधेयक की पूर्व अनुमति। ये क्या है, आपको पता है कि जो संसद है उसका काम ही है कानून बनाना, और संसद का एक अभिन्न अंग राष्ट्रपति जी भी होते हैं। राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर संसद बनती है। तो जैसे कोई भी विधेयक होता है, एक होता है बिल, हमने आपको बताया था, फिर से समझ लीजिए, एक होता है बिल और एक होता है एक्ट। ये है विधेयक, ये है अधिनियम। बिल मीन्स विधेयक, एक्ट मीन्स अधिनियम। तो जो संसद होती है वही उसका काम ही होता है कानून को बनाना। तो कैसे बनता है वो, कोई भी बिल है वो संसद में पेश किया जाता है, चाहे लोकसभा में चाहे राज्यसभा में। उसके बाद फिर लोकसभा से जैसे पारित हो गया तब राज्यसभा में जाएगा, राज्यसभा में पारित हो जाएगा, तब राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षर किए जाने पर वह बिल एक्ट मतलब कानून बन जाता है। ठीक है, लेकिन धन विधेयक के संबंध में हमने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था, जब लोकसभा राज्यसभा पढ़ा रहे थे, तो उसमें भी था कि जो धन विधेयक है उसे केवल और केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है, राज्यसभा में नहीं पेश किया जा सकता है। ठीक है, और धन विधेयक के विषय में राष्ट्रपति को भी शक्तियां प्राप्त है कि धन विधेयक को पेश किए जाने से पहले राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति ली जाती है, उसके बाद ही धन विधेयक को पेश किया जाता है। फिर धन विधेयक जाता है राज्यसभा में। राज्यसभा के पास धन विधेयक के संबंध में केवल इतनी शक्तियाँ होती हैं कि वह धन विधेयक को अपने पास 14 दिन तक रोक के रख सकता है, नहीं तो उसको फिर से भेजना पड़ेगा। अगर वह उसने पारित कर दिया है तो कर दिया है, नहीं तो लोकसभा द्वारा उसे पारित मान लिया जाएगा। ठीक है, धन विधेयक के संबंध में धन विधेयक की पूर्व अनुमति राष्ट्रपति के पास होती है आर्टिकल 117 के अकॉर्डिंग। ठीक है, कि राष्ट्रपति से पहले धन विधेयक को पेश करने के पहले राष्ट्रपति से इसकी पूर्व अनुमति ली जाएगी। आगे आर्टिकल 112 112 में क्या कहा गया है, संसद में वार्षिक वित्तीय विवरण, जिसे बजट कहते हैं, याद रखिएगा संविधान में बजट शब्द का कहीं भी यूज नहीं है, बजट की जगह पे वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द यूज हुआ है। वार्षिक वित्तीय विवरण बजट राष्ट्रपति को संबोधित करके ही पेश किया जाता है। आर्टिकल 280 वित्त आयोग का गठन कौन करता है, राष्ट्रपति। किस लिए करता है, वित्त आयोग का गठन किया जाता है, किस लिए करता है राष्ट्रपति, केंद्र और राज्य के मध्य राजस्व का बंटवारा करने के लिए वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। आर्टिकल 280। ठीक है, ये तो हो गई हमारी वित्तीय शक्तियाँ, मतलब पैसे से संबंधित शक्तियाँ। आगे देख लेते हैं विधायी शक्तियाँ। विधायी मतलब जो कानून निर्माण संबंधी शक्तियाँ हैं राष्ट्रपति के पास। ठीक है, विधायी शक्तियाँ जो कानून निर्माण संबंधी शक्तियाँ हैं। देखते हैं, दोनों सदनों की बैठक बुलाते हैं, संबोधित करते हैं, सत्रावसान एवं विघटन कौन कराते हैं, राष्ट्रपति। अनुच्छेद 85 में कहा गया है ये। और संयुक्त अधिवेशन भी बुला सकते हैं, लेकिन दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन बुलाते तो हैं राष्ट्रपति जी, लेकिन उसकी अध्यक्षता करते हैं लोकसभा के अध्यक्ष, अनुच्छेद 108 के अंतर्गत। ठीक है, आगे संसद के प्रथम अधिवेशन को प्रत्येक नए चुनाव के बाद राष्ट्रपति संबोधित करते हैं, अनुच्छेद 87 के तहत। ठीक, ये कमेंट में बहुत बार आया हमारे पास कि बहुत छोटा छोटा आप लिखती हैं, तो हम बोल के एक्सप्लेनेशन करके उसको आपको समझा देते हैं, आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, आगे संसद के प्रथम अधिवेशन को प्रत्येक नए चुनाव के बाद राष्ट्रपति संबोधित करते हैं, आर्टिकल 87। राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं। कौन मनोनीत करता है राज्यसभा में 12 सदस्यों को, जो कला, समाज सेवा, साहित्य, इन सब क्षेत्रों में जिनका विशेष योगदान है, ऐसे 12 सदस्यों को राज्यसभा में राष्ट्रपति जी मनोनीत करते हैं। तभी तो वो राष्ट्रपति के चुनाव में, जब राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है ना, निर्वाचक मंडल हमने आपको पढ़ाया, तो उसमें जो है ये मनोनीत सदस्य बाहर होते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति के चुनाव में वनली निर्वाचित सदस्य ही भाग लेते हैं। कुछ विधेयक राष्ट्रपति की अनुमति के बिना प्रस्तुत नहीं किए जा सकते, जैसे नए राज्यों के निर्माण संबंधी विधेयक जब बिल रहेगा, विधेयक रहेगा, जब कोई चीज़ जैसे दोनों सदनों में पेश किया जाएगा ना, तो कानून बनने के पहले वह विधेयक कहलाता है, और कानून जब पारित हो जाता है, बन जाता है, तब वही एक्ट, अधिनियम कहलाने लगता है। तो कुछ विधेयक ऐसे हैं
जो राष्ट्रपति की अनुमति के बिना प्रस्तुत ही नहीं किए जा सकते हैं। जैसे अभी हमने यहाँ पे देखा ना धन विधेयक, वैसे नए राज्यों के निर्माण संबंधी विधेयक अनुच्छेद 3 हमने पिछले वीडियो में डाउनलोड किया है ना, भाग 1 अनुच्छेद 1 से 4 संघ और राज्य क्षेत्र से संबंधित, तो वही अनुच्छेद 3 में है नए राज्यों के निर्माण संबंधी विधेयक। दूसरा संचित निधि से खर्च संबंधी विधेयक अनुच्छेद 266, इसके लिए हम एक सेपरेट वीडियो लेके आएंगे किसी दिन, संचित निधि, आकस्मिक निधि, जो निधियां हैं उनके विषय में, ठीक है, लोक लेखा निधि। चलिए सैन्य शक्तियाँ, ये क्या हो सकती हैं, सैन्य संबंधी शक्तियाँ। सैन्य शक्तियाँ मतलब रक्षा बलों से संबंधित शक्तियाँ, जो अपने यहाँ भारत देश में भारत की तीनों सर्वोच्च सेनाएं कौन कौन से, थल सेना, जल सेना और वायु सेना, इन तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन है, राष्ट्रपति जी। आर्टिकल 53, ठीक है, अनुच्छेद 53 के अनुसार तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति। आगे न्यायिक शक्तियाँ, न्याय संबंधी शक्तियाँ कौन कौन सी हैं, क्षमादान की शक्ति। क्षमादान राष्ट्रपति जी को 5 प्रकार की क्षमादान की शक्ति प्राप्त है, लेकिन हम बहुत डीपली नहीं जा रहे हैं, ऐसे ऊपर ऊपर तो ले रहे हैं। अनुच्छेद 72, ठीक है, क्षमादान की शक्ति अनुच्छेद 72 में किया गया है। हाँ, हम इतना कह सकते हैं, जैसे मान लीजिए किसी को मृत्युदंड हो रहा है तो राष्ट्रपति जी लघुकरण करके उसके मृत्युदंड को रोक सकते हैं, ठीक है, उसे दंड तो मिलेगा लेकिन दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं। चलिए क्षमादान की शक्ति अनुच्छेद 72। सुप्रीम कोर्ट से सलाह या परामर्श ले सकते हैं अनुच्छेद 143, जो सुप्रीम कोर्ट है उससे राष्ट्रपति जी सलाह या परामर्श ले सकते हैं, लेकिन उनकी सलाह को मानने के लिए बाध्य नहीं है। आर्टिकल 143, ठीक है, सलाह तो ले सकते हैं लेकिन उनकी सलाह को मानने के लिए बाध्य नहीं है, ये भी याद रखिएगा। आगे स्वविवेक, वही हमने अभी आपको बताया कि जैसे सारे सभी काम जैसे ये होता है, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं तथा उनके परामर्श से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं, ठीक है, लेकिन वो अपने स्वविवेक का यूज़ भी कर सकते हैं। अपने स्वविवेक से अगर मान लीजिए बराबर किसी लोकसभा में किसी को विशेष बहुमत नहीं मिला है, तो ऐसी कंडीशन में राष्ट्रपति अपने स्वविवेक का यूज करके प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकते हैं, ठीक है। आगे अध्यादेश जारी कर सकते हैं। देखिए, केंद्र सरकार में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करके कानून बना सकते हैं और राज्यों में राज्यपाल अध्यादेश जारी करके कानून बना सकते हैं। ये क्या है, अध्यादेश। चलिए, ये अध्यादेश हो गया, वीटो पावर की शक्ति हो गया, और ये इमरजेंसी पावर, ठीक है। ये तीनों हम अलग से समझ लेते हैं। आई थिंक यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। एक बार फिर से हम ये तीनों समझ लेते हैं, इरेज कर देते हैं। अध्यादेश आर्टिकल 1 से 123। अध्यादेश आर्टिकल 123, राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करके कानून बना सकते हैं। अध्यादेश क्या होता है, जब संसद का ऐसी कंडीशन उत्पन्न हो जाए कि मान लीजिए संसद के दोनों सदनों, लोकसभा और राज्यसभा का सत्र या बैठक न चल रही हो, ठीक है, और ऐसी कंडीशन हो कि तत्काल या तुरंत कार्यवाही करनी आवश्यक है या तुरंत कोई कानून बनाने की आवश्यकता है, तब ऐसी कंडीशन में राष्ट्रपति जी अध्यादेश जारी करके कानून बना सकते हैं। मतलब उसमें संसद के दोनों सदनों की आवश्यकता नहीं है, वह स्वयं ही कानून बना सकते हैं, स्वयं ही, मतलब बिल की जरूरत ही नहीं है, स्वयं ही किसी को एक्ट बना सकते हैं, किसी को कानून बना सकते हैं। बशर्ते क्या होगा कि 6 महीना के अंदर अंदर जब सदन की बैठक हो तो दोनों सदनों द्वारा उसे पारित करवा लेना पड़ेगा, नहीं तो अगर पारित नहीं हुआ तो वह कानून फिर रद्द माना जाएगा, ठीक है। बस यही है अध्यादेश आर्टिकल 123। आगे देख लेते हैं वीटो पावर की शक्तियाँ। वीटो पावर की शक्तियाँ देखिए राष्ट्रपति के पास 3 प्रकार की वीटो पावर की शक्ति हैं। वीटो पावर शक्तियाँ, एक है अत्यंतिक वीटो, ये अनुच्छेद 111 में है, आर्टिकल 111।
अत्यंतिक वीटो और दूसरा है निलंबनकारी वीटो और तीसरा है पॉकेट वीटो या जेबी वीटो। जेबी वीटो या पॉकेट वीटो एक ही है। ये है राष्ट्रपति के पास 3 प्रकार की वीटो पावर की शक्तियाँ। इसको समझ लेते हैं क्या है। जैसे मान लीजिए कोई भी बिल है, कोई भी विधेयक है, बिल या विधेयक, ये संसद के 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, तो चाहे ये लोकसभा में चाहे राज्यसभा में पेश किए जाते हैं। जब दोनों सदनों द्वारा पारित हो जाते हैं तो यही बिल क्या बन जाता है, एक्ट बन जाता है। तो जो बिल होता है वो दोनों सदनों द्वारा मान लीजिए पारित हो गया, उसके बाद इस पर हस्ताक्षर करने के लिए राष्ट्रपति जी के पास जाता है। ठीक है, कोई भी बिल संसद के किसी सदन में पेश किया गया, लोकसभा में, लोकसभा द्वारा पारित हो गया, फिर राज्यसभा में जाता है, राज्यसभा में भी पारित हो गया, उसके बाद उस पर हस्ताक्षर करने के लिए मतलब उस बिल को एक्ट बनाने के लिए राष्ट्रपति जी के पास जाता है। तो राष्ट्रपति जी वहाँ पर अपनी वीटो पावर की शक्ति, वीटो पावर को यूज़ कर सकते हैं। अत्यंतिक वीटो का मतलब होता है वह उस बिल को अपने पास रख लेते हैं। ठीक है, और रखने के बाद फिर उसको भेजते ही नहीं हैं या पुनर्विचार के लिए भी वापस नहीं करते, मतलब भेजते ही नहीं हैं। तो क्या होता है, वो अत्यंतिक मतलब अति अंत हो जाता है, समझ लीजिए। मतलब उस वीटो का मतलब उस विधेयक का फिर अंत हो जाता है, समाप्त हो जाता है। ठीक, दूसरा क्या है, निलंबनकारी वीटो, मतलब उसको क्या करते हैं, पुनर्विचार के लिए फिर से भेज देते हैं। निलंबनकारी वीटो मतलब उसमें विलम्ब होता है, किसी विधेयक को एक्ट बनने में विलम्ब होता है। मतलब राष्ट्रपति के पास आता है साइन करने के लिए, तो राष्ट्रपति जी उसको सदन में फिर से वापस से भेज देते हैं फिर से विचार करने के लिए कि पहले इसको फिर से देख लीजिए, पारित कीजिए, उसके बाद हमारे पास आएगा तो हम साइन कर देंगे। ये है निलंबनकारी वीटो। तीसरा पॉकेट वीटो या जेबी वीटो। ये क्या है, इसको राष्ट्रपति जी किसी भी बिल को अपने पॉकेट में सुरक्षित रख सकते हैं और वो बिल वहीं पर समाप्त हो जाएगा। याद रखिए, ये जो शक्तियाँ हैं, ये तीनों शक्तियाँ ये धन विधेयक के संबंध में नहीं है, बाकी के विधेयक के संबंध में है, लेकिन धन विधेयक के संबंध में ये शक्तियाँ नहीं हैं। क्यों नहीं है, क्योंकि अभी हमने आपको पढ़ाया कि जो धन विधेयक है वो राष्ट्रपति के पूर्वानुमति, पहले से अनुमति लेकर ही लोकसभा में पेश किया जाता है। इसलिए जब वो लोकसभा में पास हो जाता है, राज्यसभा में पास हो जाता है और राष्ट्रपति के पास जाता है साइन करने के लिए, तो वह राष्ट्रपति द्वारा तुरंत उस पर साइन कर दिया जाता है। ये वीटो पावर की शक्तियाँ ये धन विधेयक के संबंध में नहीं है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। आगे है आपातकालीन शक्तियाँ। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आपातकालीन शक्तियाँ, इमरजेंसी पावर्स। कौन से, राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल, आर्टिकल 352, राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति शासन आर्टिकल 356, वित्तीय आपातकाल आर्टिकल 360। राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ, राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन, वित्तीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल आर्टिकल 352, ये क्या है, जैसे अगर मान लीजिए ये 3 रूप में है, 1 2 3, ठीक है। यदि ऐसा लगे कि भारत में युद्ध जैसी स्थिति या संकट जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है, तब राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति जी कर सकते हैं। दूसरा, जैसे मान लीजिए सशस्त्र विद्रोह हो गया हो और आंतरिक अशांति उत्पन्न हो गई हो, ऐसी कंडीशन में भी राष्ट्रपति जी राष्ट्रीय आपातकाल 352 के अंतर्गत कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे। और ये क्या है, राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति शासन 356। इसका मतलब है कि जैसे मान लीजिए राज्यों में
सरकार गिर गई है या अतिक्रमण जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है तो राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है। अनुच्छेद 356 के तहत इमरजेंसी लिखा ही है, आपातकालीन शक्तियाँ, इमरजेंसी पावर्स, ठीक है, तुरंत लागू हो जाती है। वित्तीय आपातकाल, जैसे मान लीजिए फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो गई हो तो वित्तीय आपातकाल लगाया जा सकता है अनुच्छेद 360 के अंतर्गत। एक क्वेश्चन ये कॉमन रूप से बहुत ज़्यादा पूछा जाता है एग्जाम में कि अभी तक कितनी बार वित्तीय आपातकाल लगाया जा चुका है, तो एक भी बार नहीं, अभी तक ऐसी कंडीशन ही नहीं आई है कि वित्तीय आपातकाल लगाया जाए। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल।